एक आजाद भारत में मजदूरों को गुलाम बनाने का दस्तावेज है। उस समय ब्रिटिश की जब गुलाम थे तब मोदी के जो पूर्वज थे राजनीति में, उन्होंने शस्त्रांग प्रणाम किया ब्रिटिश के सामने। और आज इंडो यूएस न्यूक्लियर डील लेकर ट्रम्प का जो स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये आज मोदी अमल में ला रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जितना बड़ा हमला है उसके लिए आज जो हमने किया वो तो जरूरी था ही, लेकिन सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन से, एक दिन की हड़ताल से काम नहीं बन सकता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े हमले का जवाब अनिश्चितकालीन हड़ताल से ही दिया जा सकता है, यानी जब तक 4 लेबर कोड वापस ना हो तब तक हड़ताल रहे। कि 29 श्रम कानूनों को खत्म करके ये लेबर कोड लाए हैं। ये क्रूर दस्तावेज हैं जो ये मालिकों के लिए देने जा रहे हैं, जो मालिक मनमानी कर सकते हैं और गुलामी में रख सकते हैं। 4 लेबर कोड का कानून आप देखेंगे कि मोदी सरकार जो इसको लेकर दावे कर रही है वो मतलब हकीकत ठीक इसके उलट है। गरीब किसानों को भी अब साथ आने की जरूरत है। आप देख ही रहे जो मनरेगा का कानून था जिससे मजदूरों को 100 दिन के काम की गारंटी मिलती थी, वो 100 दिन की काम की गारंटी भी सरकार ने छीन लिया। मैं जंतर मंतर पे हूँ और पूरे देश के अंदर तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं, वामपंथी से लेकर दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, वो हड़ताल पर हैं। आम हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। उसी मौके पर यहाँ एक जो है बड़ा जमावड़ा जो है मजदूरों का हुआ है, उनके समर्थकों का हुआ है। और इस समय सभा चल रही है। हमारे साथ मौजूद है श्वेता राज जी, दिल्ली एक्टू की सेक्रेटरी है। श्वेता जी, ये जो हड़ताल है आज राष्ट्रव्यापी है और कितने संगठन इसमें शामिल है, मुद्दे क्या हैं इसके? देखिए, कुल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर यह हड़ताल का कॉल दिया गया है। और इसमें जो सबसे प्रमुखता से जो बात कही जा रही है कि जो श्रम कोड पार्लियामेंट में 21 नवंबर को एक तरीके से पास किया गया, उस श्रम कोड को वापस लिया जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि ये दस्तावेज एक आजाद भारत में मजदूरों को गुलाम बनाने का दस्तावेज है। ये न सिर्फ मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है, बल्कि इस देश के संविधान में मजदूरों को जो अधिकार दिए, उन अधिकारों के ऊपर भी इससे हमला किया गया। तो श्रम कोड के खिलाफ आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए। है कितना प्रभावी है, किस लेवल पे, कहाँ क्या स्थिति है? बहुत प्रभावी है, बहुत प्रभावी है। देश भर में करोड़ों मजदूरों ने हड़ताल में शिरकत की। ये सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के मंच पर ये और उनके नेतृत्व में हुआ है, और हम लोग लेफ्ट पार्टीज हमने पूरा समर्थन दिया। बाकी अभी किसान संगठन भी जुड़ गए इससे। आने वाले दिनों में क्या कोई एक बड़े कारण अनिश्चित हड़ताल के लिए भी तैयारी हो सकती है? ये तो किसान और मजदूर संगठन तय करेंगे। हमारी तरफ से जो लेफ्ट पार्टी से हम हमेशा मजदूर किसानों के पक्ष में हैं, और जो मोदी सरकार ने मजदूर किसान को एक बार फिर गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय ब्रिटिश की जब गुलाम थे तब मोदी के जो पूर्वज थे राजनीति में, उन्होंने शस्त्रांग प्रणाम किया ब्रिटिश के सामने। और आज इंडो यूएस न्यूक्लियर डील लेकर ट्रम्प का जो स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये आज मोदी अमल में ला रहे हैं हिंदुस्तान को अधीन करके। तो ये सब नहीं चलेगा। दोस्तों, जंतर मंतर पे हूँ, हड़ताल है राष्ट्रव्यापी मजदूरों की, इसी पर यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ 3 जो है नौजवान खड़े हैं। कहा जाता है कि वामपंथ हाशिए पे चला गया है, नया खून नहीं आ रहा है, नए लोग नहीं, पुराने बूढ़े लोग जो है वामपंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनसे बात करते क्या चीज है जिनको आकर्षित है। आज हम मुद्दे बात नहीं करेंगे। आप जो है धरने प्रदर्शन में आए हैं, वामपंथी संगठन से जुड़े हैं, क्या चीज आपको आकर्षित किया आने के लिए? देखिए, मैं दिल्ली इस्पात मजदूर यूनियन से हूँ और हम लोग पिछले लंबे समय से वजीरपुर में स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। मुझे तो बात सीधी सी, हमारा समाज में शुरू से लेकर जहाज तक सब कुछ जो लोग बनाते हैं और चलाते हैं, उन लोगों का जब दमन होता है, शोषण होता है, तो ये तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जितने हम सक्षम हैं, जितना हम जानते हैं, उसमें हम अपना पूरा एनर्जी लगाकर जब ऐसा कुछ होता है तो ऐसे प्रदर्शनों में आए। लेकिन साथ में हम लोग एक और बात कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जितना बड़ा हमला है उसके लिए आज जो हमने किया वो तो जरूरी था ही, लेकिन सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन से, एक दिन की हड़ताल से काम नहीं बन सकता है।
इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े हमले का जवाब अनिश्चितकालीन हड़ताल से ही दिया जा सकता है, यानी जब तक 4 लेबर कोड वापस ना हो तब तक हड़ताल रहे। आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी चल रही है। आप शुभ नाम बताइए और क्या करते हैं? मेरा नाम सिद्धांत है। मैं अभी पढ़ाई क्लास में मैं क्या पढ़ा रहे हैं? किस क्लास में? मैं अभी अपने कॉलेज में हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ हर तक कब से जुड़े इस संगठन से और क्या चीज आकर्षित की आपको जो है इससे जुड़ने के लिए? मैं वॉलंटियर के तौर पे आया अभी और मुझे भी यही मैं इसी बात को लेकर सामने आया कि ये जो 4 लेबर कोड है इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद अप्रैल में इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद मजदूरों की जो हालात होंगे यहाँ पे मिनिमम वेज का जो हटाना हो गया है और जो फॉर्मल जो 8 घंटे काम का सिस्टम है उसको खत्म करने की बात हो रही है। 12-14 घंटे का काम हो सकता है, मिनिमम वेज हटा दिया गया है। तो इसका जब एक बार इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो मजदूरों का दमन इतना बुरा हो जाएगा कि उसके बाद तो इसके खिलाफ स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। और एक दिन के स्ट्राइक से ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। स्ट्राइक लगातार चलनी चाहिए जब तक कि मजदूरों की मांगे पूरी ना हो जाए, तब तक ये स्ट्राइक लगातार चलेगी। यही बात है कि हड़ताल जो है किस मुद्दे पर हो रही है और कितना मतलब राष्ट्रव्यापी है? कुछ लोग कह रहे हैं सांकेतिक है, फिर कह रहे हैं अगली तैयारी करेंगे। इसका क्या जो है स्तर है? देखिए, इसमें मुख्य मुद्दा जब ये हड़ताल आयोजित करने का फैसला हुआ था उस समय लेबर कोड का ही मुख्य मुद्दा था, क्योंकि 29 श्रम कानूनों को खत्म करके ये लेबर कोड लाए हैं। ये क्रूर दस्तावेज हैं जो ये मालिकों के लिए देने जा रहे हैं, जो मालिक मनमानी कर सकते हैं और गुलामी में रख सकते हैं। जहां तक इसका सवाल है, आज हड़ताल पूरे देश में है और लेबर कोड वाली बात के बाद क्योंकि मोदी सरकार ने मजदूरों पे एक तरीके का आक्रमण किया हुआ है, युद्ध बोला हुआ है। जब तक हम इसकी बात समझते, लेबर कोड वाले लागू हुआ था 21 नवंबर को, उसके अगले ही महीने जो मनरेगा कानून है जिसमें 14 करोड़ कार्ड धारक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब गुरबे जिसके सहारे जिंदा है, उसमें कुठाराघात कर दिया। उसके बाद एक इन्होंने शांति करके लाया कानून। तो शांति कानून का मतलब है कि जो परमाणु खतरे हैं, जैसे भोपाल में हुआ था, उसमें कंपनियों की जवाबदारी खत्म हो जाएगी। और सबसे जो बड़ा अभी हमला हुआ हाल में, इन्होंने किसानों में जो गुस्सा पनप रहा था उसमें एक तरह से आग लग गई, क्योंकि जब ये ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, आप सोचिए आज के हिंदू को आप पढ़िए, उसमें एक दिलचस्प खबर है कि ट्रेड एग्रीमेंट में इन्होंने बोला कि कृषि का कोई नुकसान नहीं होगा, उसको नहीं लिया। अमेरिका ने बोल दिया कि इस पर दालें भी लेनी है, $500 बिलियन का आपको खरीदी करनी है, $500 बिलियन 10 साल में। तो इन्होंने ऐतराज जताया अमेरिकी सरकार को, तो जताना तो ये चाहिए था कि आपने गलत लिखा, दालों का करार तो हुआ नहीं। ऐतराज ये जताया कि आप बोलो मत, मतलब आप उसकी असलियत उजागर मत करो। इस लेवल का ये आप धोखाधड़ी किसानों के साथ की जा रही है। किसानों के आंदोलन का अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सारा देश देख चुका है। आज का एक तरह से आप मैं चेतावनी ये बोलूंगा, क्योंकि किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, रेहड़ी पटरी के लोग, और मैं तो हैरान नहीं, हरियाणा की रिटायरी एसोसिएशन ने जाहिर किया है बयान, वो किसी पार्टी में नहीं है, कि इसके साथ हम हैं और उसके हम प्रचार में लगे। तो अगली जो हड़ताल या जो भी प्रोग्राम होगा किस स्तर का होगा, उसका क्या रूप होगा? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो मैं कोई नेतृत्वकारी भूमिका में उस लेवल की डिसाइड करने में नहीं हूं, लेकिन हालात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अगली हड़ताल जल्दी ही 1 दिवसीय नहीं होगी। हो सकता है कि ये 2-3 दिवसीय हो, क्योंकि उसके बाद अनिश्चितकालीन होगी। अनिश्चित ये हो सकता है कि अनिश्चितकालीन एक स्टेप के बाद हो, लेकिन होगी, क्योंकि उसके बगैर ये फासिस्ट सरकार है, ये पीछे नहीं हटेगी। अब आखिरी सवाल जो टेढ़ा है, ये मंच आप अलग क्यों लगाए हुए हैं और उसमें क्यों नहीं शामिल? देखिए, ये आपका टेढ़ा सवाल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। हमने उनको ये प्रस्ताव दिया था कि भाई भले आप स्टेज में रहें, लेकिन जो 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, उन्होंने दूसरे छोटे संगठनों को भी अपने साथ लेना चाहिए था। वो समझदारी उन्होंने नहीं दिखाई, इसलिए हम
बिना किसी के बुलावे पे इसके साथ हैं, क्योंकि मुद्दे के साथ हैं। और हमें उम्मीद है कॉमरेड कि ये जल्दी ही दिन आप देखेंगे कि इकट्ठा हो जाएंगे, वरना मजदूरी खींच के अलग कर देंगे। जी अपना संगठन मेरा नाम प्रियंवदा है और मैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से आज यहाँ 12 फरवरी की जो हड़ताल है उसमें हम लोग शामिल हैं। और इस हड़ताल को इसके साथ साथ हम ये बात कर रहे हैं कि आज जो हमला हुआ है इस देश के मजदूरों कर्मचारियों के हक और अधिकारों पर, उस हमले के खिलाफ हम 1 दिन और 2 दिन की हड़ताल से नई जीत हासिल कर सकते हैं। हमें इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलना पड़ेगा। एक लंबी लड़ाई की तैयारी करनी है। अभी जो मुद्दे हैं उसमें क्या क्या मुद्दे हैं आपके इसमें? सबसे पहला मुद्दा जो है वो तो 4 लेबर कोड को वापस लेने का है। इसके अलावा जो बीबी क्रांति कानून लेकर आए हैं ये मनरेगा के अधिकार को भी खत्म करके उसको वापस लेने का है कि बीबी क्रांति कानून खत्म करो, पक्के काम की गारंटी दो और 4 लेबर कोड का कानून रद्द करो। क्योंकि 4 लेबर कोड का कानून आप देखेंगे कि मोदी सरकार जो इसको लेकर दावे कर रही है वो मतलब हकीकत ठीक इसके उलट है। जहाँ एक तरफ वो बता रही है कि ये कानून मजदूरों के हित में है, ये श्रम कानूनों का सरलीकरण करेगा, जबकि सच्चाई ये है कि बिल्कुल ही मजदूर कर्मचारियों के विरोध में है। वो इसलिए क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद से जो थोड़े बहुत राइट्स थे वो भी छीन लिए जाएंगे ना। पहले जो लेबर लॉज थे पहले ही वो इस देश की असंगठित जो मजदूर आबादी थी उसको नहीं मिलते थे, उसका फायदा नहीं मिलता था। लेकिन कागज पे कानून मौजूद थे तो जब कभी भी लोग लड़ते थे, संगठित होते थे तो कोर्ट कचहरी सरकारों को उन्हें लागू करना पड़ता था। न्यूनतम मजदूरी का कानून हो, काम के घंटे का कानून हो, ओवर टाइम का कानून हो या फिर आप सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून हो, ये सब कानून मौजूद थे कागजी रूप में। लेकिन अब तो ये उसको भी खत्म कर रहे हैं। जब यूएस डील हुई है उसके बाद माना जा रहा किसान भी अब आपके साथ वैसे पहले ही आए थे ट्रेड यूनियन के साथ, क्या कोई क्लाइंट जो है कोई योजना बन रही किसानों के साथ? देखिए इस देश के जो गरीब किसान है आज उनकी भी हालत वही है। मतलब इस देश के गरीब किसानों को भी अब साथ आने की जरूरत है। उनका मसला आप देख ही रहे जो मनरेगा का कानून था जिससे ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन के काम की गारंटी मिलती थी, वो 100 दिन की काम की गारंटी भी सरकार ने छीन लिया। पहली बात तो रोजगार का अधिकार जीने का अधिकार होता है, मतलब ये बेसिक फंडामेंटल राइट है। आप इसको कैसे खत्म कर सकते हो? इस सरकार ने वहां भी प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन लागू करने का काम किया है। तो आज गरीब किसानों को भी, फैक्ट्री मजदूरों को भी इस लड़ाई में, कर्मचारियों को भी इस लड़ाई में साथ आने की जरूरत है। इसके अलावा किसान भी इस हड़ताल में शामिल है। जो यूएस ट्रेड डील हुई है वो भी मुद्दा शामिल है इसमें। देखिए किसानों ने, छात्रों ने, मुझे लगता है कि देश का हर तबके ने इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। और बिल्कुल हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका के पक्ष में, अमेरिका के सामने अपने घुटने टिका करके आ जाते हैं। उसी अमेरिका के सामने जिसने हमारे देश के लोगों को हाथ में हथकड़ी पहना करके देश भेजा। तो ये चीज दिखाता है कि हमारे देश के आम नागरिकों को लेकर के इस देश के सरकार का कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे देश को किस तरीके से हर दिन बेच दिया जाए इसकी पूरी तैयारी चल रही है। तो उसके खिलाफ भी आज हम लोग यहाँ पर मैसेज देने के लिए। अभी हड़ताल की क्या रिपोर्ट है, कुछ जानकारी जो आप लोग पास आ रही होगी, देश में कितना असर हो रहा है? देखिए आज जो है पूरे देश भर में जितने भी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें बड़ी संख्या में हड़ताल हुई है। लगभग इंडस्ट्रियल बेल्ट्स बंद रहे, जो बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, कोल वगैरह, उसके साथ साथ जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, मानेसर वगैरह, सब जगह ये हड़ताल ऑब्जर्व हुई है। इसके अलावा एक बड़ा मजदूरों का आबादी जो कि गिग वर्कर्स का है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स का है, स्कीम वर्कर्स का है, डोमेस्टिक वर्कर्स का है, जिनको अभी तक कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, वो भी बड़ी संख्या में आज की हड़ताल में गए हैं। क्योंकि इस नए कानून के तहत उनको भी श्रमिक का अधिकार नहीं मिला है, बल्कि जो अधिकार मिल सकते थे वो अधिकार भी उनसे छीनने का सरकार का तैयारी है। अगर आपसे पूछे कोई अनुमान लगाने की स्थिति में कितने लोग जो है सड़कों पर उतरे होंगे इस हड़ताल में शामिल है, वो संख्या कितनी होगी? देखिए मैं कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे देश का जो मेहनत कश आबादी का संख्या है वो संख्या चंद पूंजीपति घरानों से तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और वो मेहनत कश अपने अधिकार के लिए
लड़ना जानता है और अगर संसद के अंदर मजदूरों के खिलाफ फैसला लिया जा रहा है तो जिनकी संख्या ज्यादा है वो सड़क पर उतर के करोड़ों की संख्या में बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं आज के हड़ताल में। आखिरी सवाल, अभी जो आज हड़ताल बुलाई गई, आगे क्या फर्दर प्रोग्राम है? कि बोल रहे थे सांकेतिक है, आगे क्या कुछ बड़ा और करने का इरादा है? आज की हड़ताल के बाद अगर सरकार नहीं मानती हमारी बात तो हम आगे के प्लान ऑफ एक्शन में जाएंगे और लंबी हड़ताल और बड़े प्रदर्शन। शुक्रिया श्वेता जी जनचौक से बात करने के लिए। श्वेता जी जो बताया कि हड़ताल के बारे में कितना व्यापी है और कितने लोग इसमें शामिल है और इससे क्या मुद्दे हैं। जनचौक से मैं महेंद्र मिश्र।